देखिए अब तक हम हार्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, उसकी मैकेनिज्म, कार्यविधि क्या है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब बारी आती है अपने पास यहाँ पर हार्ट बीट की। हार्ट बीट की बात की जाए, हार्ट बीट क्या है, ये सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि हमारे पास हार्ट बीट क्या है, हृदय की धड़कन क्या है। तो देखिए ये हमारे पास एक साइकिल से पल्स जो बोलते हैं, पल्स किसे बोलते हैं, एक साइकिल को अपर और लोअर पार्ट मिलकर दो बनाते हैं, इसे पल्स ही बोला जाता है। ठीक है, हृदय स्पंदन जो है ये क्या होती है, एक सिस्टोल से प्लस में एक डायस्टोल से मिलकर के बनी होती है। एक सिस्टोल प्लस में एक डायस्टोल मिलकर के क्या बनाते हैं, एक हार्ट बीट बनाते हैं। एक सिस्टोल और एक डायस्टोल मिलकर के क्या बनाते हैं, एक हार्ट बीट बनाते हैं। यानी हिंदी वालों के लिए हृदय का एक बार संकुचित होना, एक बार शीतलित होना क्या कहलाता है, एक हार्ट बीट कहलाता है। वो क्या कहलाता है, एक हार्ट बीट कहलाता है। यहां तक बात समझ आई। अब देखिए प्रत्येक हार्ट बीट के अंदर, अब हम बात करें ये सिस्टोल प्लस डायस्टोल मिलकर के क्या प्रत्येक एक हार्ट बीट कहलाता है। प्रत्येक हार्ट बीट के अंदर 70 ml ब्लड फ्लो करता है। प्रत्येक 70 ml क्या, प्रत्येक हार्ट बीट के अंदर 70 ml ब्लड फ्लो करता है। यानी जब एक बार सिस्टोल होकर के डायस्टोल होता है हार्ट, तो उसमें क्या 70 ml ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और सुन लीजिए, यहां पर क्या है, ये हार्ट क्या है, ये ब्लड फ्लो अगर देखा जाए तो कुछ एथलीट जैसी बात की जाए या बार बार प्रैक्टिस करके जो हम कहते हैं ना स्टेमिना, सांस न फूलने की क्रिया जो शुरू कर देते हैं, तो उस दौरान इस 70 ml को 80 ml तक भी ले जाया जा सकता है प्रत्येक हार्ट बीट के अंदर। तो उसे कहते हैं दिल का बड़ा होना। कहते हैं ना भाई तेरा दिल बहुत बड़ा है। हम तो दिल बड़े वाले वो समझ लेते हैं कि इसने हमें चीज़ दे दी, कोई सामान दे दिया, कि सामान दे दिया हमें, ये भाई तेरा दिल बहुत बड़ा है, भाई तूने अपना सारा कीमती सामान मुझे दे दिया, हमें तो वो दिल बड़ा कहते हैं। एक्चुअल में दिल बड़ा होने का मतलब ये है कि जो उसका सिंगल हार्ट बीट है वो कितना ब्लड फ्लो करती है। अगर वो 70 ml तो नॉर्मल होता है, अगर इससे ज़्यादा करती है तो इसका मतलब उसके हार्ट का जो साइज इंक्रीज हो चुका है। इसको कोई भी व्यक्ति अपने आप में इंक्रीज कर सकता है। कैसे, आप भी कर सकते हैं, रेस वगैरह लगा करके, हर रोज कंटिन्यू में एक्सरसाइज वगैरह करके। अब देखो पहले दिन आप क्या करेंगे, जब दौड़ लगाएंगे थोड़ा सा दूर चलने के बाद सांस फूलने लग जाएगी, परंतु एक समय ऐसा आएगा कि आप 5-7 किलोमीटर भी चल जाएंगे, आपकी सांस भी नहीं फूलेगी, नॉर्मल रहेंगे। उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे कारण ही क्या होता है, ये हार्ट बीट, सिंगल हार्ट बीट कितना ब्लड फ्लो करती है ये डिपेंड करता है। जितना ज्यादा ये ब्लड फ्लो करेगी उतनी ही ज्यादा क्या है, ऑक्सीजन प्रोवाइड होगी। क्यों, ब्लड किसको कैरी करके ले जाता है, ऑक्सीजन को। जितनी ज्यादा ब्लड फ्लो करेगा सिंगल बीट में उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन क्या होगी, मिलेगी। और जब ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी तो मसल्स जो हैं अपने आप ही क्या है, उनको रेस्पिरेशन, या है कहने का मतलब सेल जो हमारी बॉडी के अंदर है, सेल्स जितनी भी कोशिकाएं हैं उनको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वो पूर्ति होती रहेगी। जब हम दौड़ते हैं उस दौरान हम एनर्जी ज्यादा लेते हैं, और एनर्जी पूरी करने के लिए मसल्स को क्या चाहिए, वहां पर ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोज पड़ा हुआ है। सेल के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज पड़ा हुआ है, और उनको, उन सेल को क्या चाहिए, उन सेल को चाहिए ऑक्सीजन। क्यों, ग्लूकोज उनके पास है और वो ऑक्सीजन लेकर के हमें एनर्जी देंगे। और जब ऑक्सीजन ज्यादा लेनी है तो जितनी ज्यादा बार हम सांस लेंगे उतनी ही ज्यादा बार क्या होगा, ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी। हार्ट जितनी बार धड़केगा, एक बार में 70 ml दे रहा है, वही क्या करेगा 72 बार से ज्यादा क्या है 100 बार तक धड़क जाएगा, तो ज्यादा ब्लड फ्लो करेगा। ज्यादा ब्लड फ्लो करेगा तो सेल के अंदर ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी और उससे एनर्जी और मिलेगी। थोड़ा लंबा हो गया परंतु इसको समझना, याद रखना है चीज को। प्रत्येक हार्ट बीट 70 ml ब्लड लेकर के जाती है, तो एक मिनट में ह्यूमन का जो हार्ट बीट है वो कितनी, जो हार्ट है कितनी बार धड़कता है, 72 टाइम्स। कितनी बार धड़कता है, 72 टाइम्स। यानी कितनी हार्ट बीट होती है, 72 हार्ट बीट होती है, 72 हार्ट बीट होती है। तो एक बार में 70 ml ले जा रहा है, तो 72 इंटू में 70, ये हो गया 5040 ml, यानी
5.04 लीटर ब्लड फ्लो करता है पर मिनट हार्ट में से। फिर से रिपीट कर देता हूं, एक हार्ट बीट 70 ml ब्लड लेकर के जाती है, ठीक है। नॉर्मल केस में एक व्यक्ति 1 मिनट में 72 टाइम्स क्या उसको हृदय धड़कता है, यानी 72 उसकी क्या हार्ट बीट है। एक 72 में, एक में 70 ml है तो 72 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5040 ml हो जाएगा, यानी 5.04 लीटर ब्लड फ्लो करता है। कहने का मतलब है लगभग 1 मिनट में व्यक्ति की पूरी बॉडी का ब्लड फ्लो हो जाता है। क्यों, कितना लीटर होता है? 5 से 6 लीटर। परसेंटेज में 7 से 8, लीटर में 5 से 6, 5 लीटर तो ये कर ही रहा है। तो लगभग 1 मिनट के अंदर पूरे ब्लड को हार्ट में से सर्कुलेट कर दिया जा सकता है। इतनी इसकी क्षमता है, इतनी इसकी क्षमता है हार्ट की। यहां तक बात क्लियर हुई। अब देखिए यहां से हमारे पास 5.40 कर देता है। अब क्या है, ये हार्ट बीट की बात करें तो अगर बात करें इन्फेंट की बात की जाए, यानी जो भ्रूण में, भ्रूण है, इन्फेंट मतलब जो क्या भ्रूण है, भ्रूण यानी जो गर्भ में बच्चा है, इसकी जो हार्ट बीट होती है वो लगभग क्या होती है, 150 हार्ट बीट पर मिनट होती है। 100 उसका हृदय जो है, बच्चे का हृदय जो है, कौन सा बच्चा जो गर्भ में है, जो मां की पेट में पल रहा है, उसकी हार्ट बीट लगभग क्या है, 150 बार उसका हृदय क्या धड़कता है, यानी उसकी हार्ट बीट कितनी है, 150 हार्ट बीट है पर मिनट। मैंने इसको मिडिल में एवरेज बता दी है। जब क्या है, जब लेडी क्या प्रेग्नेंट होती है तो उसके 3 महीने बाद लगभग 90 डेज के बाद में अल्ट्रासाउंड होता है, तो उस दौरान क्या वहाँ पे हार्ट बीट का लिखा हुआ आता है। तो उसमें देखेंगे तो वहाँ क्या होता है, लिखा होता है कि 120 से लेकर के 160 तक नॉर्मल है। 120 से लेकर के 160 तक नॉर्मल है। तो इनके बीच में रहती है तो लगभग कितनी रहती है, 150 हार्ट बीट पर मिनट के हिसाब से। ज़्यादातर 140 150 के आसपास रहती है और 140 से 160 के बीच में रहती है। तो कितना यहाँ 150। अगर हम बात करें हार्ट बीट की, ये है इन्फेंट के केस में, यानी बच्चे का हृदय कितनी बार धड़कता है, 150 बार धड़कता है प्रत्येक मिनट में। कौन सा इन्फेंट, जो भ्रूण है, कौन सा जो भ्रूण है, ये भ्रूण क्या है भाई, इन्फेंट समझ लेना, भ्रूण की वो हटा लेना। इन्फेंट क्या है, जो भ्रूण है। अब क्या है, जो बेबी है, बच्चा जो है, बेबी जो क्या है, जन्म लेने के बाद जो बाहर है, ठीक है, उसका हृदय लगभग क्या होता है, 100 से लेकर के 120 तक भी क्या है उसका हार्ट बीट है, उसका हार्ट क्या होता है, धड़कता रहता है पर मिनट। लगभग 100 से लेकर के 120 बार पर मिनट भी उसका हार्ट क्या है, पंप करता रहता है। ऐसा क्यों जी, बच्चों में हार्ट ज़्यादा पंप क्यों करता है और बड़ों में हम में तो 72 टाइम्स ही होता है। और अगर यही बात क्या है, उनमें देखा जाए, बुजुर्गों में, ओल्ड एज पर्सन जो बुजुर्ग हैं, उनमें देखा जाए तो जो क्या है काफ़ी ज़्यादा एजिड है, उनका तो 60 टाइम्स ही है जी। ऐसा क्यों? इसके पीछे ये होता है कि बॉडी में जो है ग्रोथ कितनी हो रही है। जो बच्चा होता है उसके अंदर बॉडी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। देखते हैं कि वो चलते ही चलते लगभग 2 या 3 साल में कितना बड़ा होता है, कितने से कितना बड़ा हो जाता है उसका। लगभग पैदा होता है 3.5 किलो वेट लेकर के, और 2-3 साल में क्या वो लगभग 8-10 किलो वेट के पास चला जाता है। उसके अंदर एक ग्रोथ अच्छी हो रही है। ग्रोथ के लिए क्या है, ग्रोथ होगी कैसे? ग्रोथ के लिए चाहिए ऊर्जा। ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी उसमें कहां से आएगी? तो जी एनर्जी उनकी जो सेल है उनके अंदर ग्लूकोज पड़ा है ना, वहां से निकल के आएगी। वो निकलेगी कैसे? उसे चाहिए जी, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए चाहिए ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन लेने के लिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करनी पड़ेगी, और उसके लिए हार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा पंप करना पड़ेगा। तब क्या होगा, सर्कुलेशन में बहुत ज़्यादा ब्लड बहेगा स्पीड से, तो उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन वहाँ मिलेगी। इसके पीछे कारण है ये है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अपने पास यहाँ पे क्या है, हमने बात किया हार्ट बीट पे, एक हार्ट बीट इज इक्वल टू क्या होता है, सिस्टोल प्लस में डायस्टोल होता है। और वहीं हमने क्या है,
एक हार्ट बीट 70 ml ब्लड लेकर के चलती है, और हम देखें तो एक हार्ट बीट अगर 70 ml ब्लड फ्लो करता है तो वहीं 72 हार्ट बीट जो कितना करेगी 5.04 लीटर करेगी। और वही हमारे पास बात की जा रही है कि अगर साधारण व्यक्ति का हार्ट जो क्या 72 टाइम्स क्या है पर मिनट अगर क्या पंप कर रहा है, या क्या हमारे पास उसमें क्या पंपिंग हो रही है, सिस्टोल डायस्टोल हो रहा है, तो इन्फेंट में जो क्या बच्चा जो भ्रूण के अंदर बच्चा है उस भ्रूण के अंदर बच्चे के कितना होगा 150 पर मिनट होगा। बेबी जो बच्चा पैदा होकर के आ चुका है और क्या आफ्टर डिलीवरी जो क्या कुछ उसे टाइम हो चुका तो क्या है 100 to 120 है। और वहीं पर अगर हम बात करें यहां पर क्या करें ओल्ड पर्सन की, बुजुर्ग आदमी की, तो उसका हार्ट जो है 60 टाइम्स पर मिनट क्या करता है पंप करता है, प्रत्येक मिनट में 60 बार पंप करता है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है, नाखून वगैरह बाल वगैरह ये बहुत ही धीमे धीमे क्या बढ़ते हैं और उन्हें इतनी ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि उनका रेस्ट का टाइम होता है, उनका हलचल कम रहती है, तो उसके आधार पर क्या ये हार्ट बीट उनकी कम हो जाती है। तो यहाँ जो हमने किया है ये बात की है हार्ट बीट की। अब अगर ये पूछा जाए कि जो ये हार्ट बीट है ये मापी किस पे जाती है, कौन सी ऐसी आर्टरी है या वेन है जिससे हार्ट बीट को मापा जाता है, तो जो डॉक्टर इस प्रकार से चेक करता है तो वो पल्स चेक कर रहा है, हमारी ये हार्ट बीट ही चेक कर रहा है। आपने देखा होगा अच्छे लेवल के डॉक्टर जो होते हैं वो घड़ी में टाइम देख करके यहाँ देखना शुरू करते हैं और वो मन ही मन में काउंट करते हैं, और मन ही मन में काउंट करते वो देख लेते हैं कि 1 मिनट में कितनी बार धड़का है, लगभग अप्रोक्सीमेट में वो आइडिया ले लेते हैं। और अपने देसी वाले तो क्या करते हैं, इस प्रकार से पकड़ के देखा, कोई घड़ी घुड़ी नहीं देखनी, अपने हिसाब से सोचते रहते, बातें करते रहते, हाँ ठीक है ताई सही है, और कि मैं सारे बढ़िया है, हाँ और ठीक है, हाँ भाई तेरी सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से तो वो क्या हार्ट बीट चेक की जा रही है वहां पर। तो ये अगर जो यहां पर जो देखी जा रही है वो कौन सी आर्टरी है, तो वह रेडियल आर्टरी, वो कौन सी है रेडियल आर्टरी है जिसके अंदर क्या होता है व्यक्ति की हार्ट बीट को चेक किया जाता है। जो पल्स चेक करता है डॉक्टर वो कौन सी रेडियल आर्टरी को पकड़ के चेक करता है, ठीक है। फिलहाल एक बार इतना नोट कीजिए, इसके बाद हम कार्डियक साइकिल करते हैं, हृदय चक्र, उसमें इन चीजों को कुछ चीजें हमें दोबारा से वहां चाहिए तो उसको फटाफट नोट कर लें। चलो भी अब बात कर रहे हैं कार्डियक साइकिल की, हृदय चक्र, यहां से क्वेश्चन आता है कार्डियक साइकिल, रेस्पिरेटरी साइकिल, कार्डियक साइकिल, हृदय चक्र, श्वसन चक्र, यहां से क्वेश्चन आते हैं। अब कार्डियक साइकिल क्या है अब देखते हैं 1 बाय 1। नंबर 1 बात कर रहे हैं हम चाइल्ड की, बच्चे की, जिस बच्चे की हमने भी बात की है, इन्फेंट की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, जो जन्म लिया छोटा बच्चा है 3 से 5 साल वर्ष की आयु का, ठीक है। उसका जो हार्ट है हमने अब देखा कि लगभग 100 से 120, तो 120 टाइम्स पर मिनट वो क्या कर रहा है हार्ट पंप कर रहा है, पर मिनट पंप कर रहा है। तो यानी कहने का मतलब है 60 सेकंड्स के अंदर क्या हो रहा है उसका हार्ट 120 बार धड़क रहा है। कितनी बार धड़क रहा है 120 बार धड़क रहा है। तो 1 सेकंड के अंदर कितनी बार धड़केगा 120 अपॉन में 60, यानी हमारे पास क्या है लगभग 2 बार, यानी लगभग 2 बार। अगर एक पूछे कि बच्चे का हृदय पर सेकंड कितना धड़क रहा है 2 बार, और वहीं पे हमें क्या कार्डियक साइकिल निकालना है, तो और हमारे पास वो तो क्या हमने नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार धड़क रहा है वो निकाला है। अब हमें क्या करना है, अब देखिए 120 बार धड़कता है, 120 टाइम्स धड़कता है कितने समय में 60 सेकंड में। तो 1 टाइम कितने में होगा, एक बार कितने में होगा 60 अपॉन में 120, यानी 0.5, यानी 0.5 सेकंड में। तो यही तो हमारे पास साइकिल होता है। साइकिल किसे बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं एक, अब देखो साइकिल समझ नहीं आएगा कुछ लोगों को, अब मैं साइकिल बताता हूं क्या होता है। साइकिल किसे ही बोला जाएगा, यानी कि इसी को, वो नहीं चलाने वाली साइकिल नहीं, इसे क्या बोलते हैं इसमें क्या, जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इस प्रकार से लिख दिए। 1 आया 2 आया 3 आया, 1 आया 2 आया 3 आया, ये चीज सेम चीज बार बार रिपीट हो रही है, इसी की बार बार फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। कहने का मतलब चीज वही है हमारे पास, ये एक से ज्यादा बार आ रही है और एक समय के बाद फिर से वही चीज रिपीट हो जाना।
पुनरावर्ती हो जाना उस चीज का, तो उस चीज तक जो हमारे पास रिपीटिशन हो रहा है, तो जिस चीज का बार बार रिपीटिशन हो रहा है एक फिक्स टेन्योर के बाद, तो उसे बोलते हैं साइकिल। अब इसे साइकिल नहीं बोला जाएगा 1 2 3 1 2 4 3 2 1 2 3 5 6, अब ये देखो 1 2 3, अब यहां 1 2 आ गया आगे पीछे, ये साइकिल नहीं है। एक फिक्स इंटरवल देखो, ये 3 आए 1 2 3, इसके बाद अगेन ये 1 2 3 आया, फिर अगेन 3 के बाद ये आया, फिर अगेन इस प्रकार से आ रहा है। तो जो हमारे पास बार बार रिपीट हो रहा है, जो एक बार कंप्लीट होकर के आता है, उसे साइकिल बोल देते हैं। अब 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, ये कैस का साइकिल आ गया। तो हार्ट बीट में साइकिल का कैसे पता चलेगा जी? अब देखो क्या होता है, सबसे पहले हुआ सिस्टोल, बाद में हुआ डायस्टोल, बाद में हुआ सिस्टोल, बाद में हुआ डायस्टोल, बाद में हुआ सिस्टोल डायस्टोल। क्या कभी ऐसे थोड़े सिस्टोल 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 3 बार हो गया, एक बार सिस्टोल एक बार डायस्टोल, यानी एक बार संकुचित शीतलित, संकुचित शीतलित, ऐसा तो संकुचित 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 ऐसे तो नहीं होगा कभी भी। तो ये क्या हो रहा है हमारे पास, ये चीज बार बार रिपीट हो रही है, ये चीज बार बार रिपीट होती है, ये क्या कहलाएगी? साइकिल। और एक बार सिस्टोल और एक बार डायस्टोल को क्या कहते हैं? हार्ट बीट तो कहते हैं। एक बार सिस्टोल और एक बार डायस्टोल को क्या कहते हैं? हार्ट बीट तो कहते हैं। तो जो हार्ट बीट है वो तो ऑलरेडी साइकिल है, हार्ट बीट है वो ऑलरेडी का एक चक्र है अपने आप में, वो बार बार एक चीज कर रही, इसलिए उसका नाम हार्ट बीट जो हमारे पास बार बार हो रही है। तो 120 बार सिस्टोल और 120 बार डायस्टोल होने में 60 सेकंड लगते हैं। तो एक बार सिस्टोल डायस्टोल या हार्ट बीट होने में 60/120 यानी 0.5 सेकंड। तो जो बच्चे होते हैं उनका कार्डियक साइकिल यानी हृदय चक्र 0.5 सेकंड होता है या आधी सेकंड होता है। इस चीज का ध्यान रख लेना, इसको नोट कर लेना बाद में। अब हम क्या करते हैं, साथ के साथ हम कर लेते हैं अपने पास दूसरे भी जितने और कैंडिडेट रहते हैं। ये तो हमने किया चाइल्ड के केस में। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, अडल्ट का बता देता हूं। यहां हम बात कर लेते हैं अडल्ट की। तो भाई अडल्ट में तो हमें पता है कितनी बार है, 72 टाइम्स पर मिनट। हमें क्या फाइंड करना है? कार्डियक साइकिल। तो क्या है, 72 टाइम्स लगभग 72 बार धड़कता है, कितने समय में? 60 सेकंड में। तो 1 टाइम कितने में होगा? 60/72 कैंसिल होकर के 0.83 सेकंड आ जाएगा। और ये क्या कहलाएगा? कार्डियक साइकिल ऑफ अडल्ट। जो वयस्क व्यक्ति है उसका हृदय चक्र 0.8 सेकंड या 0.83 सेकंड होता है। जो वयस्क व्यक्ति है उसका हृदय चक्र 0.8 सेकंड या 0.83 सेकंड होता है। ठीक है, इसी प्रकार क्या करते हैं, ओल्ड पर्सन का निकाल लेते हैं। ओल्ड बुजुर्ग व्यक्ति का निकालेंगे, कितनी बार धड़कता है? 60 टाइम्स। एक बुजुर्ग व्यक्ति का हृदय कितनी बार धड़कता है? 60 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है? 60 बार धड़कता है। तो अब देखिए हमारे पास क्या है, ये 60 टाइम्स 60 बार, ये क्या है, धड़क रहा है कितनी सेकंड में? 60 सेकंड में। तो एक बार धड़कने में, सिंगल टाइम में धड़कने में 60/60 कैंसिल होकर के कितना जाएगा? 1 सेकंड। तो जो ओल्ड पर्सन है, जो बुजुर्ग व्यक्ति है, उसका कार्डियक साइकिल 1 सेकंड होता है, उसका हृदय चक्र 1 सेकंड होता है। वहीं अगर हम बात करें एक बच्चा है, जो एक बच्चा है 3 से 5 साल का, उसका जो कार्डियक साइकिल है 0.5 सेकंड होता है। और वहीं अगर हम बात करें एक अडल्ट का, एक वयस्क व्यक्ति का कार्डियक साइकिल 0.83 सेकंड होता है। ये एडिशनल नॉलेज है, कितनी बार? पर मिनट में 2 बार। दोनों में से कुछ ही पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कार्डियक साइकिल, तो कार्डियक साइकिल में आप ये जवाब देंगे ओल्ड के लिए, ये देंगे बच्चे के लिए, और ये देंगे अडल्ट के लिए। और इसी प्रकार से आपके नंबर ऑफ टाइम्स पूछे कि पर सेकंड कितनी बार धड़केगा, पर सेकंड कितनी बार धड़क रहा है, तो आप इस प्रकार से दूसरे इन चीजों का भी आप निकाल सकते हैं। 60 सेकंड में 72 टाइम्स, 1 सेकंड में इतने टाइम्स, 60 सेकंड में क्या, 60 टाइम्स 1 सेकंड में 1 टाइम। तो ये आप क्या है, इसमें निकाल सकते हैं। परंतु कार्डियक साइकिल क्या कहलाएगा? कार्डियक साइकिल ये नहीं कहलाएगा, ये कार्डियक साइकिल नहीं है, ये नंबर ऑफ टाइम्स फाइंड करने वाला है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करने वाला है। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी फाइंड करने वाला है। ठीक है, कार्डियक साइकिल क्या है? ये और
ये, यानी जितनी बार धड़कता है उसको नीचे रखिए, पर सेकंड में उसको क्या है 60 अपॉन में करके, और पर सेकंड में कितनी बार आ रहा है हमारे पास, सॉरी कि हमारे पास क्या है उसमें एक जो हमारे पास कंप्लीट करने में, साइकिल कंप्लीट करने में कितना समय लग रहा है, इसलिए उसे क्या है कार्डियक साइकिल बोला जाएगा। देखो हार्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजी कहते हैं, हृदय के चक्कर को कार्डियक जो हमारे पास साइकिल कहते हैं, और इसके बाहर की ओर मेम्ब्रेन लगी होती है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन लगी होती है। तो ये चीज है, ये अपने पास से कार्डियक साइकिल में। अब आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात और बताता हूं, दिल बड़े वाली बात फिर से बताता हूं। धावक यानी जो एथलीट होते हैं उनका हार्ट अगर आप देखोगे तो वो क्या है लगभग पर मिनट में 60 टाइम्स करेगा, लगभग 1 मिनट में 60 टाइम्स होगा। परंतु जब वो दौड़ते हैं तो उनका हृदय 150 टाइम्स पर मिनट भी चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उनका नॉर्मल जैसे बैठे हमसे बातें कर रहे हैं, हमारा 72 टाइम्स हो रहा है और उनका 60 टाइम्स हो रहा है जी, ऐसा क्यों? अब उन्होंने अपने हार्ट का साइज इंक्रीज कर लिया है। जहां हमारा हार्ट, अब देखो ये वाली बात कुछ लोगों को पल्ले नहीं पड़ी होगी, ये कैसी होगी जी? अब मैं आपको थ्योरेटिकल बात बताता हूं, कैलकुलेटिव बात बताता हूं, थ्योरेटिकल क्या कैलकुलेटिव बात बताता हूं, यहां बता रहा हूं मैं, ठीक है। अब मान लो अपने को जरूरत है, आपका हार्ट क्या है 72 टाइम्स कर रहा है पर सेकंड, हर बीट में 70 ले रहा है, तो कितना हो गया 5040 ml हो गया। कितना हो गया 5040 ml हो गया, यस या नो है या ना? अब आपका हार्ट या मेरा हार्ट क्या है 70 ml ले रहा है पर हार्ट बीट में, एक हार्ट बीट 70 ml ब्लड लेकर के जा रही है। अब स्टेमिना कैसे बढ़ाया जाता है? इसे स्टेमिना बढ़ाना कहते हैं कि पर सेकंड जो हमारे पास पर हार्ट बीट में ज्यादा ब्लड फ्लो करके ले जाना, वही स्टेमिना कहलाता है रियल में। दौड़ वगैरह में यही काम चीज आती है। अगर अब आप दौड़ना शुरू करोगे तो थोड़े टाइम बुरी तरह लग जाओगे, पर तो प्रैक्टिस करते करते आप उतनी दूर में हाँफना बंद कर दोगे, यानी आपने स्टेमिना गेन कर लिया। तो स्टेमिना किसे कहते हैं? प्रत्येक हार्ट बीट में ब्लड की क्वांटिटी बढ़ाते जाओ। अब क्या ये दावा के वगैरह होते हैं, बहुत गजब प्रैक्टिस कर करके ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी से क्या है इतना ज्यादा कर लेते हैं कि इनका देखा जाए तो इनका 80 से ज्यादा, इनका क्या, मैंने क्या बोला 80 ml से ज्यादा ब्लड इनके अंदर फ्लो होता है। तो हमने फिर भी 80 मान लिया, और इनका हार्ट मैंने कितनी बार बताया 60 बार धड़केगा, तो कितनी बार हो गया 4800 ml। तो अगर इसी चीज को मैं यहां से बढ़ा करके ये कर दूं कि जिसका 82 है, कितना 82 है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, अगर 82 ml लेगा 5020 ml, 5020 ml। अब सुनना, फिर से बता रहा हूं, अगर कंफ्यूज हो तो कोई बात नहीं, फिर देखो। हमारी बॉडी को चाहिए सिंपल रहने के लिए, सिंपल ऑर्गन्स को काम करने के लिए 5040 ml, यानी लगभग 5 लीटर ब्लड प्रत्येक मिनट में हमारे हार्ट से पास होना चाहिए, ऑर्गन्स के पास जाना चाहिए। कहने का मतलब 5 लीटर की ऑक्सीजन चाहिए हमें नॉर्मल रहने के लिए। और ब्लड का काम क्या है? ऑक्सीजन को कैरी करना और CO2 को कैरी करना। CO2 को लेके आती है और ऑक्सीजन को और ऑर्गन्स को दे के आती है, सेल्स को, ठीक है। तो हमें 5 लीटर का चाहिए हमें, ठीक है, नॉर्मल रहने के लिए। और हमारे अंदर क्या है, हमारा हार्ट धड़कता है 72 टाइम्स और एक बार में 70 ml ले रहा है। तो भाई एथलीट है तो उसको भी फ्री बैठे हुए तो उसको भी 5 लीटर ही चाहिए, फ्री बैठा तो उससे भी तो 5 लीटर ही चाहिए, भी 5 लीटर ब्लड फ्लो हो जाना चाहिए उसका। अब उसका हार्ट है जो क्या है पर हार्ट बीट 82 ml लेके चला जाता है, जो हमारा कितना 70 ml लेके जा रहा था, ये कितना 82 ml लेके चला जाता है। और उसका हार्ट धड़केगा कितना 60 टाइम धड़केगा, तो भी 5040 लगभग 5 लीटर कंप्लीट कर देगा। कहने का मतलब है उसकी पर हार्ट बीट ब्लड ज्यादा फ्लो करेगी, तो टोटल नॉर्मल रहने के लिए 5 लीटर चाहिए, तो उसका 5 लीटर 60 हार्ट बीट ही कंप्लीट कर देगी। क्यों? वो लगभग 80 से 85 ml तक उसका क्या है पर हार्ट बीट लेके जा रही है, और हमारा 70 ml लेकर के जा रही है। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि हमारे पास चाहिए नॉर्मल लेने के लिए 5 लीटर, और ये हमें 5 लीटर नॉर्मल इससे भी चाहिए, तो उसे 60 बार ही उसका हार्ट को धड़कना पड़ेगा,
मजे से रेस्ट मारेगा और हमारे वाले को 72 टाइम्स धड़कना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है जो धावक होती है उनकी नॉर्मल हार्ट बीट जो है 60 होती है। इसके पीछे उनका बुढ़ापा ये नहीं है कि वो बुजुर्ग हो चुके हैं या क्या है ओल्ड एज पर्सन हो चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने अपने हार्ट का साइज बढ़ा लिया। इसे ही बोलते हैं दिल का बड़ा होना। इसे ही बोला जाता है दिल का बड़ा होना। दिल का बड़ा होने का मतलब है पर हार्ट बीट ज्यादा ब्लड को लेकर के जाना। यहां तक बात क्लियर हुई। आपने एक नाम और भी, एक डिजीज और भी सुनी होगी, वो मैं उस टाइम बताना भूल गया आपको। डिजीज में बताऊंगा वैसे तो, परंतु वैसे बताऊं, बाल खराब हो जाना। बाल खराब हो जाना वो होता है ना, तो वो जो बाइकैस्पिड ट्राइकैस्पिड वॉल लगे थे ना, उनमें डिफेक्ट आ जाना। आगे डिजीज में करेंगे उसको, मुझे हल्का सा याद आ गया, कहीं मैंने और बताया था तो इसलिए। ठीक है, पहले फटाफट आप इसको इतने को नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। चलो आज आगे बात करते हैं ब्लड प्रेशर की, यानी रक्तदाब। रक्तदाब होता क्या है? एक्चुअली में जिस दौरान हम बात कर रहे थे हार्ट के अंदर सिस्टोल और डायस्टोल की, सिस्टोल और डायस्टोल की बात कर रहे थे, तो उस दौरान हमने क्या, इस प्रकार से मैं रफली ले रहा हूं, इस प्रकार से जो हमने हार्ट बनाया था, इसमें यहां से बाहर निकल रहा था जो हार्ट क्या, हृदय से बाहर निकल रहा था जो ब्लड है वो। तो यानी इसमें क्या है, ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं, तो इसे आपको कैसे इसको किसकी परिभाषा क्या लिखनी है वो देखिए। जब क्या होता है हमारे पास वेंट्रिकल यानी निलय, इसका सिस्टोल होता है। जब वेंट्रिकल का सिस्टोल होता है यानी जब निलय का संकुचन होता है तो ब्लड आर्टरीज के थ्रू, किसके, धमनी के द्वारा बॉडी में प्रवेश करता है, क्या, शरीर में प्रवेश करता है। और इसीलिए उन धमनियों के दाब को रक्तदाब कहा जाता है। उन धमनियों के दाब को रक्तदाब कहा जाता है। लिख लीजिए, पहले डेफिनेशन लिखवा देता हूं। सबसे पहले लिखिए ब्लड प्रेशर क्या है, इसको लिखिए सबसे पहले। ब्लड प्रेशर क्या है, इसमें लिखना शुरू कीजिए। धमनियों में रक्त का प्रवेश, धमनियों में रक्त का प्रवेश निलय के संकुचन से होता है। धमनियों में रक्त का प्रवेश निलय के संकुचन से होता है। इंग्लिश वालों के लिए है कि धमनियों का मतलब आर्टरी, आर्टरी में ब्लड का एंटर, आर्टरी में जो ब्लड एंटर होता है वो वेंट्रिकल के सिस्टोल से होता है। किसकी वजह से, जब वेंट्रिकल का सिस्टोल होता है उससे होता है। तो धमनियों में या आर्टरीज पर लगने वाला दाब, उन पे पड़ने वाला दाब रक्तदाब कहलाता है। उन पे पड़ने वाला दाब रक्तदाब कहलाता है। तो जो ब्लड प्रेशर मापते हैं, इसको मेजर करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? जो यंत्र है इसको मापने वाला, स्पेग्मोमैनोमीटर, SPHYGMOMANOMETR, स्पेग्मोमैनोमीटर जो है, इससे क्या है ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। अब इससे ब्लड प्रेशर को मेजर कैसे किया जाता है वो तो बाद में बताऊंगा, पहले कुछ और बातें बताता हूं। जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर जो मेजर किया जाता है और उसमें जो देखा जाता है वो सिस्टोल अपॉन में डायस्टोल होता है। सिस्टोल अपॉन में डायस्टोल, यानी कहने का मतलब संकुचन, जो भी लिखा जाएगा इसको बड़े ध्यान से याद रखना, यहां से पूछा जाता है, इसको दोनों लिखे जाते हैं ऊपर नीचे। संकुचन अपॉन में शीतलन, संकुचन बटा में शीतलन। ये कितना होना चाहिए, बीपी, नॉर्मल बीपी कितना होना चाहिए, 120 अपॉन में 80 mmHg, मिलीमीटर Hg। कई बार यह भी पूछा जाता है इस Hg का मतलब क्या है, इसका मतलब ये मरकरी का सिंबल है, हाइड्रोजन गैस नहीं है। वहां एक ऑप्शन ये भी दिया होता है हाइड्रोजन गैस, हमें अच्छा लगता है Hg हाइड्रोजन गैस, हाँ ये वाला लग रहा है। तो ये क्या हाइड्रोजन गैस नहीं है, मरकरी, पारे का जो सिंबल है पारा होता है, ठीक है, ये क्या है, मरकरी है, ठीक है। तो जो भी बीपी होता है, बीपी किसके अपॉन, सिस्टोल अपॉन में डायस्टोल होता है। वहां कई बार डायस्टोल अपॉन में सिस्टोल दिया जाता है, जो कि गलत है, ध्यान रखिए, सिस्टोल अपॉन में डायस्टोल होता है। सिस्टोल 120 होना चाहिए, डायस्टोल 80 होना चाहिए।
और एक चीज और सुनिए, जो क्या WHO की एक रिपोर्ट आई थी रिसेंटली, कुछ लगभग 2018 की बात है, जब WHO की एक रिपोर्ट आई थी कि जो ह्यूमन में नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, ये कौन सा है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, ये कौन सा है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, वो उन्होंने क्या है जो मेजरमेंट किया और उसके आधार पर उन्होंने क्या अपना आइडिया दिया कि 120/90 mmHg सामान्य ब्लड प्रेशर में आता है। देखो अब ऐसे हालत हो गई, इसमें क्या है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज के टाइम में आपने देखा होगा स्कूल वाले बच्चों को, उनकी एज है अभी तक कितनी, 4 या 5 साल, इतनी सारी किताबें, ये किताब वो किताब, इतना होमवर्क, खेलना भी, सारे काम करने इतनी ज्यादा, तो बच्चे पे ऑलरेडी इतना बर्डन आ चुका है कि अब जो बच्चे पैदा होते हैं ना जन्म से, वो हाई ब्लड प्रेशर में ही होते हैं अपने आप में ही, वो उनके लिए नॉर्मल है टेंडेंसी। पहले 80 हुआ करता था लोवेस्ट, अब लोवेस्ट अब हर किसी में क्या है, कम से कम 80 तक जाए तो भी नॉर्मल रहेगा, अब 90 भी कोई बात ही नॉर्मल ही है उनके अंदर। तो यानी कहने का मतलब है कि पहले लो ब्लड प्रेशर 80 तक भी जा सकता था, अब 90 रहता। कहने का मतलब आजकल इतना प्रेशर है बच्चों पे, तो उनका ब्लड प्रेशर क्या ऑलरेडी हाई रहता है। यहां पर ये WHO की रिपोर्ट ने बताया था। लिख देना अकॉर्डिंग टू बुक, दोनों चीजें लिखना अगर एग्जाम में आए। अगर आप दे रहे हैं ग्रुप C वगैरह का कोई एग्जाम, तो यही लिखना, कहीं उसके चक्कर में पड़ जाओ। वो क्या है, वो करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है, UPSC जैसी चीजों में बनता है, ठीक है। तो ये क्या, अकॉर्डिंग टू बुक लिख देता हूं भाई, कल को तुम लोग स्क्रीनशॉट मार के घूमो, अकॉर्डिंग टू बुक, और फर्स्ट प्रायोरिटी इसे ही देनी है। ये है अकॉर्डिंग टू WHO रिपोर्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो अकॉर्डिंग टू WHO रिपोर्ट, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। परंतु आपने आंसर क्या देना, आंसर ये रहेगा आपका, वो बताने की बात थी। अब क्या, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। अब एक होता है हाइपोटेंशन लिखते हैं पहले क्या है, हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन यानी लो ब्लड प्रेशर। हाइपोटेंशन का मतलब है लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर यानी 100/60 mmHg जो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेंशन यानी लो ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर का कम हो जाना। यानी क्या है, ब्लड प्रेशर का कम हो जाना। इसमें क्या, सिस्टोल 100 रहता है संकुचन वाला, डायस्टोल 60। इसमें क्या है, देसी इलाज बताते रहते हैं, कई बार क्लास पढ़ाते वक्त बच्चे ही बताते हैं कि सर नमक मिला करके पी लेना चाहिए। भाई ऐसा बच्चों का बताया गया, देख लेना। बाकी मैंने सुना तो है कि नमक घोल के पी लो ना, तो क्या है, लो ब्लड प्रेशर सही बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो ये हाइपोटेंशन। एक अपने पास इसके बाद आएगा हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर। इसमें नॉर्मल से ज्यादा होता है, ये 140/100 mmHg तक चला जाता है, mmHg तक चला जाता है। तो ये क्या कहलाता है, ये क्या होता है, ये होता है हाइपरटेंशन। ये क्या है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर आई है ना, ये हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर लो होना, और ये है नॉर्मल ब्लड प्रेशर। इसका आंसर ये है, ये WHO की रिपोर्ट के हिसाब से है। अगर पूछे आपसे WHO की रिपोर्ट के आधार पर जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है कितना होना चाहिए, तभी आंसर देना है। अगर आपसे नॉर्मल एग्जाम में बैठे हैं पूछे, तो आपका आंसर यही रहेगा, आपका आंसर यही रहेगा, इस चीज का ध्यान रखना है। अब ब्लड प्रेशर जो मापा जा रहा है, इंस्ट्रूमेंट तो अपने पास ये है, तो किस पे मापा जाता है, आर्टरी पर या फिर वेन पे, आर्टरी पे मापा जाता है। कैसे, हार्ट से निकलने के बाद जो ब्लड आएगा तो वो किस में आएगा, आर्टरी से आएगा, और वो भी कौन सी आर्टरी पे, ब्रोंकियल आर्टरी। जो मेजर किया जाता है ब्लड प्रेशर मेजर, यानी रक्त, नोट बना के लिख लेना इसको, पॉइंट टू पॉइंट सीक्वेंस में लिख लेना कि जो अपने पास ब्लड प्रेशर है उसको मेजर किया जाता है, वो आर्टरी पे किया जाता है, और वो भी कौन सी आर्टरी पर, वो आर्टरी होती है ब्रोंकियल आर्टरी। ये किसकी, हाथ की, कौन सी, हाथ की जो आर्टरी होती है, यहां जो आर्टरी पाई जाती है, ब्रोंकियल आर्टरी पाई जाती है, उससे क्या है, ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है, उससे क्या ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। जो अब मैं आपको एक हल्का सा बता देता हूं वैसे कि ब्लड प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं। अब देखो यहां पर एक मशीन सी लगाते हैं, पट्टा सा लगा देते हैं, फिर उसमें हवा भरते हैं दबा करके, और उसमें देखते होंगे आपने कभी चेक करवाया तो साथ में क्या पारा ऊपर चलता रहता है। वो पहले इतनी हवा भर देगा कि पूरा का पूरा यहां से ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाए, आगे जाने का
पूरा का पूरा ब्लड का प्रेशर रुक जाए, पूरा का पूरा रुक जाए। बस आगे फिर देखो साथ में अच्छा डॉक्टर होता है ना ब्लड प्रेशर चेक करने वाला, वो यहां पर क्या करता है, जो अपने पास है ये स्टेथोस्कोप लगा करके सुनता रहता है हार्ट्स की। अच्छा, अगर ये पूछा जाए जो हार्ट है उसकी जो बीट्स, हार्ट बीट सुनने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है, स्टेथोस्कोप का। अब नाम याद आया तब। अब क्या यहां से उसने पूरा का पूरा बंद कर दिया, पूरा का पूरा बंद कर दिया यहां से ब्लड का सर्कुलेशन, और वो तब तक हवा भरता रहेगा जब तक स्टेथोस्कोप लगा के भी सुनता रहेगा। कानों में तो डॉक्टर ने डाल लगा रखा है, वो होता स्टेथोस्कोप, किसी को नहीं पता तो। और वो क्या है, यहां पर चेक करता रहेगा। यहां क्यों चेक करता रहेगा, वो देखेगा कि कब ये पल्स बंद हो, तो वो पूरा का पूरा बंद कर देगा, आगे ब्लड का सर्कुलेशन ही नहीं होगा। जब स्टेथोस्कोप में साउंड ही नहीं आएगी, तब वो देखेगा कि यहां पूरा का पूरा बंद हो चुका है ब्लड। फिर वो हल्की सी हवा निकालता देखा होगा, थोड़ी सी हवा निकालने के बाद फिर वो यहां पे फिर स्टेथोस्कोप लगा के चेक करता है और यहां से सुनता है। अब उसे थोड़ी सी हार्ट बीट सुनाई दी, बस वो उसने देख लिया कि ये क्या है, इसका हाईएस्ट प्रेशर है, ये क्या है, इसका सिस्टोल संकुचित प्रेशर है, यानी ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, इतना। उस पारे में 110, 112, 120 जितना भी आ रखा है वो देख लेता है। फिर वो धीरे धीरे पूरी हवा निकाल करके फिर थोड़ी सी हवा और भरता है, जिससे क्या है, थोड़ा सा टाइट हो जाए हाथ, और वो वहां पर चेक करता है। तो वहां ये होता है उसका जो लोवेस्ट प्रेशर कितना है, तो इस प्रकार चेक करता है। बाकी ये ज्यादातर डॉक्टर जो लोग होंगे, आप में से कोई देख रहा बैठा होगा या उनके मम्मी पापा होंगे, उनसे पूछ लेना, मैंने आपको एक आइडिया दे दिया बढ़िया सा, होता है ऐसा ही कुछ है। इसमें थोड़ा बहुत और नमक मिर्च लग सकती है, परंतु होगा ये ऐसा कुछ। ठीक है, अपने पास ये क्या है, ब्लड प्रेशर के बारे में हमने पूरा पूरा पढ़ लिया है। और इसका ध्यान रखिए, इसको भी नोट में लिखना कि ब्रोंकियल आर्टरी स्पेड, जो क्या है, ब्रोंकियल आर्टरी, जो हाथ के बाहर वाली साइड में जो ब्रोंकियल आर्टरी होती है, यहां पर क्या होता है, इस पे क्या है, इस आर्टरी में ब्लड फ्लो होता है, यहां से ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। ठीक है, यहां कहीं भी होगी। ठीक है, तो इस चीज को अब इसको पूरे स्टेप टू स्टेप बढ़िया तरीके से नोट कर लें। मैं साइड में हट रहा हूं।